Welcome to Agro Academy Online Learning Platform, a credible, reliable और affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, जैसा विमल सर ने वादा किया था, आप सभी के लिए एनआर सुंदा की लेटेस्ट बुक को MCQs फॉर्मेट में कराएंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पूरा देखें एंड क्लास की PDF को एग्रो अकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। तो चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ सबसे जरूरी और कह सकते हैं अपडेटेड फैक्ट्स और ऑफिशियल डेटा पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सारे आंकड़े सीधे एनआर सुंदा की लेटेस्ट एडिशन से लिए गए हैं, तो ये आपके आने वाले सभी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, और हमारा प्लान ये है कि हम हर वैल्यू को बाइलिंगुअल तरीके से समझेंगे, मतलब पहले इंग्लिश फिर हिंदी में, और साथ ही ये भी देखेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। जी, और कॉमन मिस्टेक से कैसे बचना है ये भी सीखेंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल, चलिए पहली टेबल से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी अपडेट है ICAR के DG को लेकर। हाँ, तो वैल्यू है प्रेजेंट DG ऑफ ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट फ्रॉम April 2025. Dr. Mangilal Jat. So the current Director General of the Indian Council of Agricultural Research is Dr. Mangilal Jat. He took charge in April 2025, succeeding Dr. Himanshu Pathak. जी, और हिंदी में कहें तो ICAR के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट हैं, जिन्होंने अप्रैल 2025 में डॉक्टर हिमांशु पाठक की जगह पदभार संभाला। तो ये एक बहुत ही रीसेंट अपडेट है। एग्जाम फोकस के लिहाज से ये कहाँ पर जरूरी हो सकता है? देखिए, ये तो सीधा सीधा करंट अफेयर्स का सवाल बनता है, खासकर AFO, NABARD और स्टेट PSC एग्जाम्स में। और होता क्या है कि ऑप्शन में पुराना नाम, मतलब डॉक्टर हिमांशु पाठक का नाम भी दे दिया जाता है। हाँ, ताकि कंफ्यूजन हो। बिल्कुल, इसीलिए एक मेमोरी लाइन बना सकते हैं। याद रखो, 2025 में ICAR की कमान जाट जी के हाथ में। बहुत बढ़िया। सो टू रिपीट, प्रेजेंट DG ऑफ ICAR इज डॉक्टर मंगीलाल जट। जी, अब आगे बढ़ते हैं हाल ही में बैन हुए कीटनाशकों पर। अच्छा, रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड्स? हाँ, इसमें नाम है एंडोसल्फान, जो 2013 में बैन हुआ, और फिर बेनोमाइल, कार्बारिल, डायाजिनोन, फेंथियोन और मेथिल पाराथियोन, ये सब 2018 में। मतलब ये वो कीटनाशक हैं जिन पर भारत में हाल के वर्षों में प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड टाइप के MCQs आते हैं, कभी-कभी साल भी पूछ लेते हैं। तो इसे याद कैसे रखा जाए? एक सिंपल सी मेमोरी लाइन है, एंडोसल्फान 13 है, बाकी सब 18 के हैं। अच्छा है ये, एंडोसल्फान 2013 और बाकी 2018 के। जी, इसके अलावा कुछ और भी हैं जो 31 दिसंबर 2020 तक प्रतिबंधित हुए थे। कौन कौन से? फोरेट, फॉस्फामाडोन, डाइक्लोरॉस, अलाक्लोर, ट्रायाजोफॉस और ट्रिक्लोफॉन, ये भी ऑड वन आउट या विच इज बैंड वाले सवालों में आते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट पर आते हैं। हाँ, पहला AICRP, द वैल्यू इज फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी AICRP ऑन मेज इन 1957। अच्छा, मक्के पर? मुझे लगता था कि शायद गेहूं या चावल पर होगा। यही तो कॉमन मिस्टेक है। भारत का पहला अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रोजेक्ट मक्का पर 1957 में शुरू हुआ। ये एक ऐतिहासिक और सीधा MCQ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसकी मेमोरी लाइन क्या होगी? सिंपल है, AICRP की शुरुआत मक्के से, साल था 57। AICRP की शुरुआत मक्के से, साल था 57। ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर, मतलब पहला NRC, ये मूंगफली पर था, जूनागढ़, गुजरात में। फर्स्ट NRC फॉर ग्राउंडनट, जूनागढ़, गुजरात। ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक परिभाषा है बायोस्फीयर की। द रीजन इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन मौजूद है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हवा। जी, ये एक डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। तो इस पहली टेबल का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो इस टेबल का रिकैप ICAR के नए DG डॉक्टर मांगीलाल जाट, पहला AICRP मक्का पर था 1957 में, और पहला NRC मूंगफली के लिए जूनागढ़ में। याद रखो, ये बेसिक फैक्ट स्कोरिंग होते हैं, इन्हें भूलना नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी टेबल पर, जिसमें भारत की भौगोलिक आंकड़े हैं।
ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, सबसे पहला आंकड़ा है भारत का ज्योग्राफिकल एरिया। द वैल्यू इज 328.74 मिलियन हेक्टेयर्स। 328.74 मिलियन हेक्टेयर। और इसमें और टोटल रिपोर्टिंग एरिया में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया है 306 मिलियन हेक्टेयर्स। कंफ्यूज मत करना, ज्योग्राफिकल एरिया और रिपोर्टिंग एरिया अलग अलग हैं। रिपोर्टिंग एरिया वो है जिसके भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास हैं। ठीक है, समझ गया। और कुल बंजर भूमि मतलब टोटल डिग्रेडेड लैंड? वो है 187 मिलियन हेक्टेयर्स। काफी ज्यादा है ये। अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़ों पर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया। जी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है 197.30 मिलियन हेक्टेयर और नेट क्रॉप्ड एरिया है 139.30 मिलियन हेक्टेयर। और इन्हीं दोनों से निकलती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना? बिल्कुल, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 141.60%। दिस शोज हाउ मेनी टाइम्स अ पीस ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड इन अ ईयर। मतलब ये दिखाता है कि एक साल में एक ही खेत पर कितनी बार फसल ली जा रही है। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नेट क्रॉप्ड एरिया 100। और ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है IBPS AFO में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी मेमोरी लाइन क्या होगी? भारत की फसल सघनता 141.6। भारत की फसल सघनता 141.60%। ठीक है, अब सिंचाई की बात करते हैं। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वो है 102.67 मिलियन हेक्टेयर और नेट इरिगेटेड एरिया है 71.55 मिलियन हेक्टेयर। और सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन? ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा स्रोत है ट्यूबवेल्स, करीब 48.5%। ट्यूबवेल, मुझे लगा था नहरें होंगी। यही तो गलती होती है। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन है कैनाल्स, करीब 23%। एग्जाम में यही क्रम पूछा जाता है और ऑप्शन में कैनाल्स और ट्यूबवेल्स आगे पीछे करके गलती करवाते हैं। अच्छा, तो पहले ट्यूबवेल फिर नहरें। जी चलिए, तो अब दूसरी टेबल का भी एक रिकैप हो जाए। बिल्कुल, इस टेबल का रिकैप। भारत का कुल क्षेत्रफल 328.74 MHA, फसल सघनता 141.60% और सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत ट्यूबवेल। याद रखो, एरिया वाले आंकड़े मिलियन हेक्टेयर में है, यूनिट का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। साथियों, एक छोटी सी जानकारी, एग्रो एकेडमी का IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। जी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कंपटीशन से आगे रहने के लिए इसे अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। चलिए, अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं तीसरी टेबल पर, जिसमें राज्यवार और पर्यावरण से जुड़ा डेटा है। सबसे पहले भारत का वन क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। ये है 21.71% एंड द ऑप्टिमम फॉरेस्ट कवर रिक्वायर्ड इज 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब अभी हम लक्ष्य से काफी पीछे हैं। होना चाहिए 33% और है सिर्फ 21.71%। ये दोनों प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब राज्यों की बात करते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो राजस्थान है, करीब 10.41% एरिया। सही। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य? मध्य प्रदेश। बिल्कुल। लेकिन स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? क्या वो भी राजस्थान है? नहीं, यहीं पर छात्र गलती करते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, पर जंगल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एरिया में राजस्थान, फॉरेस्ट में MP। जी, अब आते हैं उत्पादन पर। दालों मतलब पल्सेस में कौन सा राज्य प्रथम है? मध्य प्रदेश। सही। कुल खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेन में? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स में? ये राजस्थान होना चाहिए, वहां के मौसम के हिसाब से। एकदम सही। और गेहूं में उत्तर प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश और सरसों में फिर से राजस्थान। ठीक है। और उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, जैसे खाद्यान्न में? खाद्यान्न में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और गेहूं में पंजाब का। ठीक है। अब कुछ जल संबंधी आंकड़े देख लेते हैं। हाँ, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में जलवाष्प, ये है 0.001% ऑफ ग्लोबल वाटर, बहुत ही कम। और दुनिया की औसत वार्षिक वर्षा एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन 1000 mm, लेकिन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया है 1194 mm। अच्छा, मतलब भारत की औसत वर्षा दुनिया की औसत से ज्यादा है। जी, और एग्जाम में लोग 1000 mm और 1194 mm में कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी मेमोरी लाइन? भारत में बारिश 1194। बहुत खूब।
भारत में बारिश 1194 mm। और इससे कितना पानी बनता है? जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम है 400 MHM। MHM मतलब मिलियन हेक्टेयर मीटर। और सिंचाई में मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। और मैक्सिमम ड्रिप इरिगेशन वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब इस तीसरी टेबल का भी रिकैप कर लेते हैं। जरूर। इस टेबल का रिकैप वन क्षेत्र 21.71%, होना चाहिए 33%, क्षेत्रफल में राजस्थान, जंगल में MP, खाद्यान्न में UP, भारत की औसत वर्षा 1194 mm। याद रखो, किस चीज में कौन सा राज्य नंबर 1 है, ये मैच द फॉलोइंग का फेवरेट सवाल है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं चौथी और पांचवी टेबल पर। इसमें उर्वरक उत्पादन और संस्थागत डेटा है। फर्टिलाइजर से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा खपत, हाईएस्ट कंजम्पशन, अगर केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में देखें तो पुडुचेरी है, करीब 1091 किलोग्राम। आपरे 1091 किलो। और राज्यों में है पंजाब, करीब 212 किलोग्राम। और पूरे भारत में कुल खपत कितनी है? टोटल कंजम्पशन इन इंडिया इज अराउंड 60 मिलियन टन्स फॉर 2023-24। और जो औसत NP के उपयोग है वो है करीब 140 किलोग्राम। ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाला राज्य वो भी पंजाबी है, करीब 92.7% एरिया सिंचित है। अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़ों पर। उत्पादन डेटा 2023-24 का कुल खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, करीब 332.3 मिलियन टन। और इसमें से अनाज मतलब सीरियल्स, वो है करीब 288 मिलियन टन। दालें यानी पल्सेस हैं करीब 27.7 मिलियन टन। और दालों में सबसे ज्यादा उत्पादन किस दाल का है? चना, ग्राम, करीब 13.75 मिलियन टन। ठीक है। अब तिलहन, ऑयल सीड्स का उत्पादन है करीब 37.7 मिलियन टन, जिसमें सबसे ज्यादा है सोयाबीन, लगभग 13 मिलियन टन। और हमारी मुख्य फसलें चावल और गेहूं। चावल, राइस का उत्पादन है करीब 130.3 मिलियन टन और गेहूं, वीट का है 106.8 मिलियन टन। गन्ना और कपास। गन्ना, शुगरकेन है करीब 432 मिलियन टन और कपास, कॉटन है 31.2 मिलियन गांठे। अच्छा, यहाँ यूनिट मिलियन बेल्स है, टन नहीं, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं दुग्ध उत्पादन पर। टोटल मिल्क प्रोडक्शन, ये कितना है? ये है करीब 239.3 मिलियन टन। और दूध की उपलब्धता, मिल्क अवेलेबिलिटी, है करीब 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शानदार। अब बागवानी पर आते हैं। फल और सब्जी। फलों का उत्पादन, फ्रूट्स प्रोडक्शन, है करीब 107.1 मिलियन टन और सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, है 204.6 मिलियन टन। मतलब सब्जियों का उत्पादन फलों से लगभग दुगना है। जी। इसमें से आलू, पोटैटो का ही उत्पादन करीब 53.6 मिलियन टन है। तो कुल बागवानी उत्पादन कितना हुआ? टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है करीब 341.6 मिलियन टन। और फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? केले का, बनाना, करीब 35 मिलियन टन। ठीक है। अब कुछ संस्थागत डेटा पर आते हैं। भारत में कुल केवीके कितने हैं? टोटल केवीकेज है 731। और सबसे ज्यादा केवीके किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 89 और राजस्थान में 47 है। और अब एक बहुत ही जरूरी तारीख, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ये तारीख और साल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और RBI की स्थापना 1935। चलिए, तो इन दो टेबल्स का भी एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। हाँ, इस टेबल का रिकैप: कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 332.3 मिलियन टन, दुग्ध उत्पादन करीब 239.3 मिलियन टन, कुल KVK 731 और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। याद रखो, उत्पादन के आंकड़े लेटेस्ट होते हैं, पुरानी किताबों से मत पढ़ना। बहुत बढ़िया। तो पूरी क्लास में जो भी हमने जरूरी आंकड़े देखे उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल। तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन। जियोग्राफिकल एरिया है 328.74 MHA, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 141.60%, एवरेज रेनफॉल है 1194 mm, फॉरेस्ट कवर है 21.71%, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है करीब 332.3 MT, मिल्क प्रोडक्शन है करीब 239.3 MT, एवरेज फर्टिलाइजर यूज है करीब 140 kg हेक्टेयर, टोटल KVKs है 731। नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982,
हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन स्टेट है पंजाब और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया स्टेट है मध्य प्रदेश। बहुत खूब। और इनमें से भी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज है भारत की औसत वार्षिक वर्षा जो है 1194 mm, फसल सघनता यानी 141.60%, कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 332.3 MT, कुल दुग्ध उत्पादन करीब 239.3 MT और नबार्ड की स्थापना की तारीख 12 जुलाई 1982। ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। क्लास पीडीएफ रिवाइज करें और ऑडियो रीप्ले करें फॉर रिटेंशन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। एनआर सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर AFO 2026 प्रिपरेशन। थैंक यू।